धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत हमने छठे अनुवाक के अंतर्गत एक श्लोक को लेकर के किया है, और उससे पीछे जो पांचवें अनुवाक में भू भुव स्वः को लेकर के जो बातें कही गई है, अलग अलग विषयों को सामने रखते हुए, उन सब बातों को अपने मन में रखते हुए आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। षष्ठ अनुवाक का ये दूसरा श्लोक है। भू इति अग्नौ प्रतितिष्ठति, भुव इति वायौ, सुव इति आदित्ये, मह इति ब्रह्मणि। पहले श्लोक में एक बात कही गई थी, आत्मा जो है जब मुक्ति के लिए प्रस्थान करता है तो दोनों तालुओं के बीच में जो काकू है उसके साथ जुड़ी हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस नाड़ी के माध्यम से वो ऊर्ध्वगमन करता है। कठोपनिषद में भी आपने इस बात को जान लिया था कि जब मुक्ति में आत्मा जाता है तो ऊर्ध्वगमन करता है और बाकी सब विश्वंग शरीर के अलग अलग अंगों से निकल जाते हैं। ये आपने वहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर एक बात कही थी कि जब ऊर्ध्वगमन करता है, शरीर से बाहर निकलता है मुक्ति की ओर, तो जैसे ही शरीर से बाहर निकलेगा तो आत्मा कहीं तो रहेगा ना इसी अवकाश में, तो किस किस में होते हुए क्या क्या अनुभव करता हुआ वो मुक्ति का अनुभव करता है, उसका एक झलक यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। भू इति अग्नौ प्रतितिष्ठति। भू ये अग्नि है और वो अग्नौ प्रतितिष्ठति, वो अग्नि में विद्यमान होता है, अग्नि में रहता है, अर्थात अग्नि को अनुभव कर रहा होता है। मुक्त आत्मा हो गया, शरीर से तो बाहर निकला है, न उसके साथ ना तो सूक्ष्म शरीर है ना कारण शरीर है, स्थूल शरीर से तो बाहर निकल ही गया, तो तीनों शरीरों से रहित हो गए, केवल विशुद्ध आत्म तत्व है। ना उसके अंदर संस्कार है, ना अविद्या है, कुछ भी नहीं है, अकेला है, केवल ये। तो अग्नौ प्रतितिष्ठति, वो अग्नि में विद्यमान होता है, अग्नि को अनुभव करता है, अग्नि को अग्नि के रूप में समझता है। अभी तो हम अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते, अग्नि को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते शरीर में रहते हुए, दूर से ही उसको अनुभव करेंगे, लेकिन अग्नि में विद्यमान होकर के, अग्नि के गर्भ में रह करके, अग्नि के अंदर रह करके अग्नि का अनुभव प्रत्यक्ष कर रहा होता है। इसलिए कहा अग्नौ प्रतितिष्ठति। भुव इति वायु, भुव शब्द का पीछे अर्थ वायु भी किया था, तो वायु में भी वो विद्यमान होता है, वायु को भी अनुभव करता है। सुव इति आदित्य, अब देखिएगा, आदित्य को भी अनुभव करता है। आज हम सूर्य से कितने दूर पर है, मतलब दूरी जो है कितनी होगी, बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही जब सूर्य प्रखर रूप में होता है, विशेषकर गर्मियों में,
तो हम सहन नहीं कर पाते यहाँ पर इतने दूर पर रह करके भी, क्योंकि स्थूल शरीर है। लेकिन आत्मा, मुक्त आत्मा सूर्य के नाभि में जाकर के उसके अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना हीट है, उसको साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करता है। देखिएगा, तो कहा जा रहा है सुव इति आदित्य, आदित्य में भी वो प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति सबके साथ लगाना है, तो आदित्य को भी अनुभव करता है प्रत्यक्ष। महा इति ब्रह्मणि, और महा शब्द का अर्थ ब्रह्म भी किया है, तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी है, तो परमात्मा में तो रहता ही है, परमात्मा में रहते हुए इन सब में विद्यमान होता हुआ इन सबको अनुभव करता है। परमात्मा में तो आज हम लोग भी विद्यमान हैं और मुक्तात्मा भी विद्यमान रहेगा। परमात्मा में रहते हुए ही इन सब वस्तुओं के अंदर जा करके उनका अनुभव प्रत्यक्ष कर रहा होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अन्न है। आत्मा का जो अन्न है, उसका जो प्यास है, उसकी जो भूख है, वो ज्ञान है। आत्मा चेतन है, उसको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के वो खाली नहीं रह सकता। तो जैसे जैसे इन तत्वों का ज्ञान करता जाता है, वैसे वैसे उसको ईश्वर का आनंद बढ़ता जाता है। ईश्वर की अनुभूति भी साथ में कर रहा होता है, मुक्ति में, मोक्ष में, और इसी स्पेस में, इसी अवकाश में रहता है। यानी यहाँ पर भी रहता है और भी कहीं पर भी। अवकाश तो बहुत व्यापक है, उसकी कोई तो सीमा नहीं है, अनंत है अवकाश। तो इस अनंत अवकाश में सृष्टि के किसी भी कोने में आना जाना उसके लिए कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है। तो कहा जा रहा है कि वो सभी पदार्थों का अनुभव कर रहा है। आपनोति स्वराज्यम। स्वामी जी किताब में तो कुछ मंत्र और है, क्षमा चाहती हूँ। हाँ, वरी त्यादिते मह इति ब्रह्मणि। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे पास स्वामी सत्यानंद जी की किताब है जी, उसमें ये मंत्र नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो दूसरा मंत्र है। उसमें क्या लिखा है मंत्र? सुवरित्यादिते मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम। हाँ, ऐसा है, आपनोति। समझ गए आपकी बात को। ऐसा है, अभी आप म्यूट कर लीजिएगा। जी नहीं किया, हाँ अब किया है। तो आपका प्रश्न है कि सुवर इति आदित्य महा इति ब्रह्मणि, ऐसा प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अलग अलग पुस्तकों में वो आगे पीछे किया हुआ है। तो हमारी पुस्तक में व्यपोह्य शीर्षक कपाले यहाँ तक एक श्लोक पूरा किया है, उसके बाद में भूरिति अग्नो प्रतिष्ठति यहाँ से नया श्लोक प्रारंभ किया है। और कल का प्रसंग आप देखेंगे ना, जहाँ तक समाप्त हुआ है व्यपोह्य शीर्षक कपाले, यहाँ तक ही समाप्त किया था हमने। तो पहले श्लोक में ही बाकी भू इति अग्नो प्रतिष्ठति आपकी पुस्तक में ये लिखा होगा, भू इति अग्नो प्रतिष्ठति भुव इति वायो। यहाँ तक आपकी पुस्तक में पहले श्लोक में ले लिया होगा, और उसके आगे सुवर इति आदित्य ये दूसरे श्लोक में लिया होगा। तो आपको आगे पीछे मिल जाएगा। तो आपनोति स्वराज्यम, अपने राज्य को, स्वराज्य को प्राप्त होता है। वास्तव में तब वो स्वतंत्र होता है और ईश्वरीय आनंद से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है आपनोति स्वराज्यम, अपने राज्य को प्राप्त होता है। जिसका अपना राज्य होता है वो स्वतंत्र होता है ना वहाँ पर। जैसे आपके घर में आपका राज्य है, आप स्वतंत्र हैं, आप इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी रहो, कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी खाओ। डाइनिंग टेबल होता है, देखिए लोगों की जो स्थितियाँ देखिएगा, डाइनिंग टेबल है पर खाएंगे खाना अपने क्या बोलते रूम में, बेडरूम में ही बैठ करके खाएंगे।
बेड के ऊपर बैठ के खाएंगे। डाइनिंग टेबल है अलग से, खरीदा, बहुत महंगा और बहुत पैसे लगाया, पर बैठेंगे अपने बेडरूम में, स्वतंत्र है। अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कई बार किसी के घर में जाता हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ, हे बच्चों आप लोग रूम्स में कहीं क्यों बैठ करके खा रहे हो, इतना बढ़िया डाइनिंग टेबल ला के रखा है आपने, कोई वो एक बच्चा अपने रूम में जाके खा रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे रूम में जाके खा रहा है, तीसरा बच्चा तीसरे रूम में जाके खा रहा है, सब अपने अपने बेडरूम में बैठ करके बेड पर, और उसमें कुछ गिरता भी है, साथ में फ़ोन भी रखते, फ़ोन के साथ भी लग रहा होता है, क्योंकि केवल खा थोड़ा रहे होते, साथ साथ में फ़ोन का भी, जिस हाथ से वो सब्जी लेते हैं, जिस हाथ से रोटी पकड़ते हैं, हाँ, हाथ में कुछ ना कुछ तेल या घी लगा रहता है, सब्जी लगी रहती है, फिर उसी हाथ से फ़ोन को भी चला रहे होते हैं। गजब के लोग होते हैं आजकल के। खैर, कहने का अभिप्राय है स्वतंत्र है, उनका ही स्वराज्य है, अपना ही घर है, अब आपको कौन रोक सकते हैं, आपका घर है। खैर, मैं एक उदाहरण इसलिए दे दिया है ताकि आप सचेत हो जाएं हम कर क्या रहे हैं, ये भी बताना जरूरी था और साथ में स्वराज्य समझाना भी था। तो अब जब मुक्ति में जो स्वराज्य है वो तो बिल्कुल, भारत में तो हम लोग बोलते हैं फ्री स्टाइल में, बस अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। हम किसी स्वीट हाउस में जाएंगे तो हमको ऐसे दूर से देखना पड़ेगा मिठाइयों को। दिवाली है ना, अब तो पता नहीं आप लोग घर में बना रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, आप जानो। तो स्वीट हाउस में जाओ तो बाहर से दूर से ही देखना पड़ता है, पास में देखना, पास से, और वो आजकल तो ग्लास के अंदर रखा रहता है, हाथ भी नहीं लगा सकते आप। मुक्त आत्मा तो उसके अंदर, रसगुल्ले के अंदर ही घुस जाएगा वो रसगुल्ला का कुछ नहीं होने का है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ रसगुल्ले के अंदर प्रविष्ट करता है, प्रविष्ट भी कर सकता, कोई बात नहीं है, पर कहने का अभिप्राय है वो कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है आत्मा, ये उसका स्वराज्य है, यानी उसी का राज्य है। अब उसको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आपको समझना है, आपनोति मनसस्पतिम, वो अपने मन के पति, अपने मन के स्वामी है, अपने मन के मालिक है, वो ये अपने मन के मालिक है। ऐसा आप लोग में भी बोलते रहते ना। तो मन का मतलब यहाँ ये मत समझना कि सत्वर स्तंभ से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, उस अहंकार से एक मन बना, वो मन नहीं यहाँ पर। और जो भी यहाँ इंद्रियां बताएंगे आगे इसमें, वो सब प्राकृतिक नहीं है, उसके अपने साधन है आत्मा के। जो 24 गुण है ना आत्मा के अंदर, 24 शक्तियां बताइए, आत्मा के अपने गुण हैं, अपनी विशेषता है, उनमें मन भी है, उसका अपना मन हो तभी बाहर वाले मन से वो काम कर पाएगा, याद रखना। जैसे आपकी आंखें ठीक है तभी आप चश्मे से देख पाओगे, आपकी आंखें ही नहीं है तो आप कितने अच्छा चश्मे लगाइए, अच्छे आते हैं आजकल, पता नहीं हजारों रुपए लगते हैं उसमें, 20,000 50,000, पता नहीं कितने हजारों के चश्मा, पता नहीं लगता हमको। भाई नहीं जी, ये तो केवल ब्रांड का ना पैसा है ये सारा, चलिए ठीक है आप पहन लो, पर आपकी आंखें ही नहीं है तो आप कितने ही ब्रांड का चश्मा खरीद लो, उसका क्या होगा, देख ही नहीं सकते क्योंकि आंख नहीं है। अर्थात आपके पास आंख हो ठीक, तब आप उस बाहर के साधन से देख पाओगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का स्वयं का देखने का एक साधन है जिसका नाम है आंख। तो आत्मा की अपनी आंख है, तब जाकर के इस बाह्य नेत्रेंद्रिय के माध्यम से वो देख पाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर मनसस्पतिम, वो अपने मन के मालिक है, मन का स्वामी है। अब उसका मन उसके अधिकार में है, उसका मन उसके अधिकार में। अब यहाँ मन नहीं मानता वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वहां कोई अविद्या है ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से वो मन के मालिक है, मन के स्वामी है, ये बात कही जा रही है। आप में से कौन है जो म्यूट नहीं करते हैं, तो म्यूट करके रखिएगा।
फिर कहा वाक्पति चक्षुष्पति। वाक्पति वाणी के स्वामी हैं, चक्षुष्पति आंखों के स्वामी हैं। अर्थात केवल यहाँ उदाहरण के रूप में थोड़ा थोड़ा ही गिना रहे ना, जैसे अग्नि में रहता है, वायु में रहता, आदित्य में रहता है, सारे तत्व गिनाए नहीं, केवल उदाहरण के लिए कुछ कुछ गिना रहे हैं। इसका ये अर्थ है वो सब में प्रवेश कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो उसके जो 24 शक्तियां हैं, उसकी 24 गुण हैं, उन सबको यहाँ गिना नहीं रहे, बस उदाहरण के लिए कुछ कुछ बता रहे हैं। तो कहा वाक्पति वाणी के स्वामी हैं। आज हमारी वाणी हमारे अधिकार में नहीं है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो अपने ही लोगों से, बाहर के लोगों की तो दूर की बात है। आप अपने ही लोगों से, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या मित्र हो, सास हो, बहू हो, कोई भी हो, आप अपने ही लोगों के साथ, जिनके साथ रात दिन आप रहते हो, अपनी वाणी आपके अधिकार में नहीं है, कुछ भी बोलते हो आप। कुछ भी परेशानी आ जाए और वो सारी परेशानी जो है सामने वाले के ऊपर निकालोगे वाणी के माध्यम से। यहां हम वाणी के पति नहीं है, पर मुक्ति में तो वाणी उसके अधिकार में। आप लोग सोच रहे होंगे वहां वाणी के क्या काम है, वाणी का क्यों जी, सोच रहे होंगे ना, वहां मुक्ति में वाणी का क्या काम है, क्यों नहीं है काम? मतलब दूसरे मुक्त आत्मा से बात नहीं करेंगे आप? हाँ, मतलब आप क्या समझते हैं कि आत्मा के पास अपना सामर्थ्य है, वाणी रूपी उसके पास एक शक्ति, एक गुण है, तो उसका प्रयोग नहीं करेगा वो मुक्त आत्मा? दूसरे मुक्त आत्मा से बात करेगा ना, हाँ कर लेगा। वहां कोई राग द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है वो, हाँ बात कर लेगा ना। अच्छा, आप वहां सूर्य के नाभि में जाकर के देख के आए तो आपको कैसा लगा, तो पूछेगा ना, अनुभव पूछ सकते हैं ना, जैसे हम लोग पूछते रहते एक दूसरे से, आपको क्या अनुभव हुआ, मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी गोष्ठी कर सकते हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं। आपको आश्चर्य जैसा लग रहा होगा, मेरे को पता लग रहा है आप क्या सोच रहे होंगे, तो ये सब होगा मुक्ति में, सब होगा। उसमें कोई राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, और वहां कोई हीन भावना नहीं आती है, क्योंकि अविद्या ही नहीं है। अच्छा, आपको मुक्ति में, हाँ बीच में नहीं, एक बार रुकिएगा। अच्छा, आपको इतना समय हो गया मुक्ति में, मैं तो आज ही आया हूं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, ऐसा दुखी होने की बात ही नहीं वहां पर। आप अभी मुक्ति से लौटने वाले हो, जस्ट बस आपका समय पूरा हो गया जी, अब मैंने प्रवेश किया मुक्ति में, और आप मुक्ति से बाहर आने वाले हो, नीचे आने वाले हो वापस संसार में, तो भी कोई दुख नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि अविद्या है ही नहीं है ना कहीं पर भी। तो इसलिए वहां ऊंचा नीचा और भेदभाव कुछ भी नहीं होता, सब समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन सारी चर्चाएं करेंगे, सारा आनंद लेंगे। गॉसिप करते रहते हो ना आप लोग आपस में बैठ करके, कोई काम तो है ही नहीं है, टाइम पास करना है तो बातचीत करते रहते हो ना आप, वो भी कर सकते हैं। और उनका वो निठल्ले होने के कारण से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम व्यर्थ बात कर सकते हैं, वो व्यर्थ बात नहीं करेंगे, बात तो सार्थक करेंगे। उस बातचीत से भी ज्ञान प्राप्त होता है उनको। आपने क्या देख लिया, आपने क्या देख लिया, मैंने ये देख लिया, आपने ये देख लिया, तो उसकी भी जानकारी होती है उनको, सब कुछ होता है, पर उनको दुख किसी प्रकार का नहीं होगा। ये आप समझने का प्रयत्न करना है कि मुक्ति में सब कुछ करेंगे, उनको कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई हीन भावना नहीं, कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो इस दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि वाक्पति वो वाणी के भी स्वामी हैं, और चक्षुष्पति वो आंखों के भी स्वामी। देखने में हमारे में नियंत्रण नहीं है, देखने में जिसको नहीं देखना उसको भी हम देखते हैं, और जिसको देखना चाहिए उसको देखते भी नहीं है। हमारी आंखों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर वहाँ सारा नियंत्रण होगा, उनके आंख उनके अधिकार में है, इसलिए चक्षुष्पति कहा। ऐसे सभी इंद्रियों के साथ आप लगा सकते हैं। श्रोत्रपति, श्रोत्रपति श्रोत्र के भी स्वामी यानी कानों के। विज्ञानपति, देखिएगा ज्ञान के भी वो स्वामी है, क्योंकि किसी को
1 साल हो गया होगा मुक्ति में जाकर के, किसी को 10 लाख साल हो गए होंगे, किसी को करोड़ों साल हो गए होंगे, किसी को अरबों साल हो गए होंगे। जितना ज्ञान प्राप्त किया होगा वो सारा का सारा ज्ञान उसके सामने उपस्थित रहता है। देखिए मेरी ओर, आज हम कल की बात को याद भूल जाएंगे, आज की बात भी भूल जाएंगे, 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे, 1 मिनट के बाद भूल जाएंगे, 1 सेकंड के बाद भी भूल जाएंगे। और कोई भूलने का मतलब ही नहीं है। वो सारा का सारा ज्ञान रहेगा उनके सामने, जो भी उन्होंने अनुभव किया है। जब चाहे तब पूरा का पूरा अनुभव सामने रख सकते हैं। इसलिए कहा विज्ञानपति, वो ज्ञान के भी स्वामी बनेंगे वहां पर मुक्ति में। तो कुछ गिना करके अंत में कहा है एतत् ततः भवति। एतत् का मतलब ये सब कुछ, जो कुछ भी अभी बताया गया है, मुक्ति में क्या क्या अनुभव होता है, एक उदाहरण के रूप में यहां पर जो बोला है एतत्, जो कुछ भी बताया अभी, ततः भवति, वो उसी के कारण से होता। किसके कारण से? जो पीछे आपको जो नियम बताए गए हैं मुक्ति को प्राप्त करने के, जो साधन बताए हैं मुक्ति को प्राप्त करने के, समाधि लगाने के, ततः भवति, ये सब उसी से होगा, उसी वैराग्य से, उसी विवेक से, उन्हीं नियमों के पालन करने से। तो कहा एतत्, ये सब कुछ जो भी अनुभूतियां हैं अभी जो बताई गई है, ततः भवति, उससे ही होता है, वो हमें करना है। जैसे लोक में आप लोगों को कोई लोग, दूसरे लोग बोलते हैं अच्छा आपने वो नहीं देखा, वो बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए था वहाँ जा कर के। चाहे वो मॉल के बारे में बोले, चाहे वो पिक्चर के बारे में बोले, चाहे वो साड़ियों के बारे में बोले, या वो कुछ भी किसी के बारे में बोलते हैं ना, जो पहले जिन्होंने अनुभव किया है। और जो लोगों ने अनुभव नहीं किया है, तो अनुभव किए हुए लोग ना अनुभव किए हुए लोगों को कुछ ना कुछ बताते ही हैं। और जब बताते हैं तो आपके मन में भी वो इच्छा उत्पन्न होती है, जरूर होगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना। तो यहां पर जो कुछ भी बताया गया पीछे हमारे लिए करने योग्य, उनसे ही एतद् भवति, ये होता है। ये सारी अनुभूति जो होती है ये उसी से होती है जो हमें करने योग्य है। अभी हमने पूरा किया नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, पिछड़ रहे हैं हम लोग, याद रखना। मुक्ति को प्राप्त करने के साधनों को अपनाने में बहुत पिछड़े हुए हम लोग। पिछड़ी जाति होती है ना, पिछड़ी जो भील जाति होती है, और ऐसे ऐसी जातियां होती है जिनको कुछ भी पता नहीं संसार में हो क्या रहा है। उनको इंटरनेट के बारे में या जो भी आजकल का जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में शायद कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसे भी लोग होंगे दुनिया में आज, वो बहुत पिछड़ी हुई जाति है। ऐसे ही हम पिछड़ी हुई जाति के हैं भगवान को प्राप्त करने के साधनों को अपनाने में। बहुत कम साधन अपनाए हमने भगवान को प्राप्त करने वाले। तो इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। देखिएगा, अब नया पाठ सुना रहा हूं मैं आपको आज। आपको अहंकार करना भी नहीं आता है। अहम जिसको बोलते हैं ना, घमंड, ईगो भी करना नहीं आता है। अब क्या साड़ी को और ऑर्नामेंट्स को, मकान को, मोबाइल को और उसको इसको लेकर के क्या ईगो करना है, क्या अहंकार करना है? वो तो एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे आपके पास में। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। जिनके पास जो है उनको ध्यान में रख करके देखें तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जो बुरा मत मानना, तुच्छ चीजों को लेकर के हम क्या अहंकार करें? कुछ भी नहीं है हमारे पास में। पर अहंकार जरूर करना, उससे भी आदमी को जो है ना पुरुषार्थ करने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्या अहंकार करना है? देखो मैं यम का पालन करता हूं, नियम का पालन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, ये करता हूं, उसका अहंकार करो, करना चाहिए आपको, ताकि उसी से आप आगे बढ़ोगे। तब नहीं करना जब आपको ये सब करने लग गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। कोई आदमी होता है ना, जैसे बड़े आदमी के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाने का प्रयास करता है, उसके साथ साथ चलने का प्रयास करता है, और कल बोल रहा था मैं ऐसे ऐसे करने लगता है ना। ये तभी तक करोगे ना जब आप बड़े नहीं होंगे। आप खुद ही बड़े हो गए हो
फिर आपको करने की इच्छा होगी आपको? बोलो। आप स्वयं ही बड़े आदमी हैं, सेलिब्रिटी बन गए आप, मान करके चलिएगा, तो आपको क्या इच्छा होगी? फिर वहां सम्मान के भूखे नहीं होंगे आप, बल्कि बचते रहोगे, उनसे दूर हटते रहोगे वहां से। तो वो जो स्थिति जब तक हमारी नहीं आएगी ना, तब तक आपको अहंकार करना पड़ेगा। आज नया पाठ सुना रहा हूं मैं, याद रखना। तो जो जो आप अच्छाइयां करते हैं, जो जो आप अच्छा कर रहे होते, उसका अहंकार किया करो ताकि और आगे बढ़ सके। आप लोग में भी बोलते हैं ना, देखो ये मेरा आत्मसम्मान का विषय है, मैं अपने आत्मसम्मान को गंवाऊंगा नहीं, या ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे जो बोलते रहते हैं ना, वही है ना आपको सचेत रखता है, आपको पुरुषार्थी बना के रखता है। तो पुरुषार्थी बन करके जीना है हमको, निठल्ले बन करके नहीं जीना है। ठीक है, अब क्या करना है, देख लिया है बस कुछ, तो आदमी निठल्ला बनता जाएगा फिर वो। ऐसे नहीं, हमेशा पुरुषार्थी रहना। तो हमेशा पुरुषार्थी रहने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो भी अनुभूतियां मुक्ति में होती हैं, ये अनुभूतियां ततः भवति, उसी से होता है। जिन साधनों को अपनाने से ये मुक्ति मिलती है, उन साधनों को अपनाने के लिए हमें मेहनत करना है। फिर कहा आकाश शरीरम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है वो कैसा है? आकाश शरीरम, जैसे आकाश का अपना कोई शरीर नहीं होता है। आकाश शरीर का मतलब है, या शरीर का मतलब है स्वरूप। जैसे आकाश का कोई स्वरूप आपको ऐसे दिखाया, देखो जी इसको आकाश के ऐसे दिखाने वाला कोई ऐसी आकृति आपके सामने हो, भाई देखो जी ये है आकाश, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वायु, इसको कहते हैं आत्मा, ऐसा दिखाने वाली कोई चीज है ही नहीं है ना, जिसमें रूप रंग आदि हो और जिसमें भार आदि गुण हो, तभी वो द्रव्य के रूप में हमको इन इंद्रियों से दिखाई देता है। जो भी पदार्थ हो, जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वो ऐसे द्रव्य होते जिसमें रूप होता है, रंग होता है, आकार प्रकार जो भी आप बोल सकते हो, भार है, हल्का है, भारी है, ठीक है ना। तो ये सारे गुण जिसमें होते हैं तभी आप इन इंद्रियों से देख पाते हैं। पर आत्मा को कैसे देख पाएंगे, परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? जैसे आकाश है वैसे परमात्मा, इसलिए कहा आकाश शरीरम ब्रह्मा। ये जो ब्रह्म है आकाश शरीर वाला, यानी जैसा आकाश है निराकार है, ऐसे ही परमात्मा है, वो भी निराकार है। अब बोला जा रहा है सत्य आत्मा प्राण आराम। सत्य आत्मा, अब वो आत्मा कैसा रहता है? सत्य आत्मा, उसके पास कोई झूठ है ही नहीं। सत्य आत्मा यथार्थ है, वो सत्य है। जो भी देखता है मुक्ति में, जो भी अनुभव करता है, जो भी दूसरे के साथ चर्चा करता है मुक्तात्मा के साथ में, जो भी अनुभूति करता है, उसकी सारी अनुभूति सत्य होगी। स्वयं सत्य है, अनुभूति भी सत्य है, जिसके साथ भी जुड़ेगा सत्य सत्य ही से युक्त रहेगा। तो कहा सत्यात्मा प्राणाराम। प्राणाराम, प्राण परमात्मा को कहते हैं, वो प्राण रूपी परमात्मा में आराम, मस्त रहता है, आनंदित रहता है। रसे न तृप्त न कुतश्च नो न, ऐसा वेद कहता है, वो रस से तृप्त रहता है। प्राणाराम, अब उसके प्राण बिल्कुल उसके नियंत्रण में है। अर्थात प्राण का मतलब ये वाला बाहरी वाला प्राण नहीं है, यानी स्वयं प्राण स्वरूप है। आत्मा का नाम भी प्राण है, परमात्मा का नाम भी प्राण है। प्राण शब्द बहुत सारे अर्थों के लिए आता है। तो यहां कहा जा रहा है प्राणाराम, बस वो प्राणाराम है, अर्थात अपने आप में तृप्त है, अथवा परमात्मा रूपी प्राण में आराम कर रहा है, यानी तृप्त है, आनंद से परिपूर्ण है, इसका ही अभिप्राय है। इसलिए कहा मन आनंदम। अब वो आनंद कैसे लेगा? वो परमात्मा का आनंद तो मन आनंदम, मन के माध्यम से लेगा। उनका अपना स्वयं का मन है, उसकी अपनी 24 शक्तियों में एक शक्ति नाम है उसका मन। तो मन आनंदम, अपने मन से ही वो आनंद लेता है परमात्मा का। शांति, तो उसके लिए तो शांति शांति है, कोई अशांति होती ही नहीं है मुक्ति में, शांति। समृद्धम, और समृद्धि समृद्धि उसके लिए। समृद्धि का मतलब है आनंद ही आनंद है। जो धन से हम समृद्ध होते हैं, मकान से समृद्ध होते हैं, जो
लौकिक साधनों से जब हम युक्त हो जाते हैं, विपुल मात्रा में लौकिक साधन जब हमारे पास होते हैं, तब हमको कहा जाता है ये बहुत समृद्ध व्यक्ति है। किस कारण से वो समृद्ध है? पैसे से, मकानों से, जमीनों से, वस्त्रों से और बहुत सारी चीज़ें जो लौकिक चीज़ें, उनसे हम लोगों को समृद्ध बोला जाता है। और मुक्तात्मा किससे समृद्ध है? आनंद से समृद्ध है, ज्ञान से समृद्ध है, बल से समृद्ध है। जो जो ईश्वर के गुण हैं, उन ईश्वरीय गुणों से वो समृद्ध होगा मुक्ति में। इसलिए कहा जा रहा है समृद्धम। और अमृतम, वो अमृत है, वो स्वयं अमृत है और ईश्वरीय अमृत में विद्यमान है। इति, ये बता करके अब उपनिषदकार हम सबके लिए बोल रहे हैं, अथवा हाँ यही कहना चाह रहे हैं, हम सबके लिए बोल सकते, प्राचीन योग्य, हे प्राचीन योग्य, हम सब प्राचीन योग्य हैं, अर्थात सनातन आत्मा है हम लोग। आप लोग बोलते ना सनातन धर्म है, तो ऐसे ही हम लोग भी, आत्मा भी सनातन आत्मा है, यानी बहुत पुराना है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो कहा जा रहा है प्राचीन योग्य, हे सनातन आत्मा, हे आदिकाल से, अनगिनत काल से चले आ रहे हो, ये आत्मा उपास्व, उसकी उपासना किया करो। ये हम सबके लिए बोला जा रहा है। ये प्राचीन योग्य अर्थात ये जीवात्मा का एक नाम है प्राचीन योग्य। पीछे भी कठोपनिषद में विश्वंग एक शब्द आया था, मैंने बोला था आत्मा के भी बहुत सारे नाम होते हैं जैसे परमात्मा के होते हैं, तो वहाँ एक विश्वंग शब्द आया था आत्मा के लिए, और दूसरा शब्द आपके सामने आ रहा है प्राचीन योग्य, ये आत्मा का ये दूसरा नाम है। और भी बहुत सारे नाम हैं आत्मा के, तो ये भी उनमें से एक है। तो ये प्राचीन योग्य अर्थात ये सनातन काल से चले आने वाले ये आत्मन उपास्व, उस परमात्मा की उपासना किया करो। ये हम सबके लिए बोला जा रहा है उपनिषदकार की ओर से, उसकी उपासना किया करो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप में से जो बीच में प्रश्न एक बहन कर रही थी, मैंने रोका था, क्या प्रश्न था आप पूछिएगा। हाँ जी, जो अभी ये हमने किया है, तो ये इसी मंत्र को सार्थक करता है, सनो बंधुर्जनिता सविधाता, विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और दूसरा मेरा प्रश्न था कि क्या ये आत्मा जब उस अवस्था में होती है तो ये सुन सकती है? हाँ जी, सब कुछ कर सकती है, सुन सकती है, सब कुछ करती है। तो ये संसारिक लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती? मगर नहीं कर सकती। संसार वर्जम यानी व्यापार वर्जम का, उसके लिए संसार में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता मुक्तात्मा। वो करने लग जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। ईश्वर की व्यवस्था में हम ईश्वर की व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम इंटरफियर इसलिए करते हैं क्योंकि अविद्या के कारण से। ये तो वही वाली बात है ना, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तीसरे आदमी के अंदर, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, खुजली हो रही थी, वो बोलने लगता है। बोलने की खुजली बहुत होती है आदमी को, तो वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा अपने आप बोल पड़ता है वहाँ पर। तो ये जो स्थिति हमारी, हम अपनी अविद्या के कारण से हम कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, पर मुक्तात्मा ऐसा नहीं कर सकता है। मुक्तात्मा के पास तो पूर्ण विद्या है, यानी पूर्ण विवेक है, वो कोई अविद्या वाला काम कर नहीं सकता। तो जिसका काम है वही करेगा। तो ईश्वर का काम है, ईश्वर व्यवस्था कर रहे हैं संसार की, उसका कोई काम नहीं, उसका केवल काम है आनंद भोगना, बस जी। तो ये जो आप आजकल जितना ये क्लेम करते हैं कि हम आपको आपके पूर्व जन्म में ले जाएंगे, हिप्नोसिस जिसको बोला जाता है आजकल, हाँ पता नहीं, देखिए बेचारे को, उसको खुद का पता नहीं है आपको कहाँ ले जाएंगे वो। अच्छा, चलिए एक आखिरी प्रश्न ये कि जब आपने कहा कि सारा ज्ञान उस मुक्त आत्मा को प्राप्त होता है, हाँ बोलिए आगे। तो उसके बाद जब वो जन्म लेता है, जब उसकी वो मुक्त अवस्था खत्म हो जाती है, तो वो सारा ज्ञान वही का वही रह जाता है। और जब संसार में आता है तो अपने साथ ज्ञान नहीं लेके आता है, कुछ नहीं लाता है, वो वही लाता है जो मुक्ति में जाने से पहले जो पाप और पुण्य कर्म किए थे उसने, बस उन्हीं से युक्त रहेगा। और मैं आपको थोड़ा कहना चाहूँगा, बीच में वैसे प्रश्न नहीं करना है आपको,
अभी इस पाठ से संबंधित जो बात आई थी ना, नहीं करा, मैंने जी। यही सोचा कि जब आपका खत्म हो जाएगा लेक्चर उसके बाद ही मैं प्रश्न हाँ, करूंगी। मतलब मैंने आपको केवल उसके लिए बोला था कि जो, हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे आप सावधान रहे और बाकी लोगों को भी सावधान करने के लिए मैंने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है, हाँ श्लोक तो क्या, अनुवाक नया प्रारंभ हो रहा है, सप्तम अनुवाक। कहा जा रहा है पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौ दिशः अवांतर दिशाः अग्नि वायु आदित्यः चंद्रमा नक्षत्राणि आपः औषधयः वनस्पतयः आकाशः आत्मा इति अधिभूतम। अधिभूत भौतिक स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अधिभूतम का मतलब है भौतिकता, जो बाह्य स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। तो कहा जा रहा पृथ्वी, अंतरिक्षम, द्यौ द्युलोक, दिशा चार दिशाएं और अवांतर दिशा से बाकी दिशाएं। 10 दिशाओं में से 4 दिशाएं तो मुख्य है, बाकी जो 6 दिशाएं वो अवांतर दिशाएं कहिए या उपदिशाएं कहिए या छोटी दिशाएं कहिएगा, वो हमारी अपनी भाषा है। फिर कहा अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्राणि, आपः पानी, औषधय औषधियाँ। औषधय का अर्थ यहाँ पर दवाइयाँ नहीं, दवाइयों वाली औषधियाँ नहीं है। औषधि का मतलब अन्न, अन्न को औषधि शब्द से बोला जाता है। दवाई वाली जो भी पेड़ आदि हैं उनको भी औषधि बोलते हैं, लेकिन अन्न को भी औषधि कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। औषधि का अर्थ है अन्न। और वनस्पतया का अर्थ है वृक्ष। वो वृक्ष हैं जो बिना फूल के ही सीधा फल आते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। बिना फूल के ही जो फल आते हैं ना, जैसे गूलर है और बरगद है, पीपल है, ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो सीधा फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं। जिनको फूल भी आते हैं और फल बाद में आते हैं, उसको वृक्ष कहते हैं। सबको वृक्ष नहीं कहते हैं। वृक्ष उन्हीं को कहते हैं जिसमें पहले फूल आएंगे उसके बाद फल आएंगे, उनका नाम है वृक्ष। और वनस्पति उनको कहते हैं जिनमें सीधा ही फल आते हैं, पुष्प नहीं आते। तो ये वनस्पतियाँ, आकाश, आत्मा, आत्मा से यहाँ पर शरीर है, आत्मा से जीवात्मा नहीं है या परमात्मा नहीं है, आत्मा का अर्थ है या शरीर। ये सब अधिभूतम, ये अधिभूत है, बाह्य जगत के बारे में, बाहर के पदार्थों के बारे में बताया। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म के बारे में बताया जा रहा है। प्राणः व्यानः अपानः उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनः वाक् त्वक् चर्म मांसम स्नायु अस्थि मज्जा एतद् अधिविधाय ऋषि अवोचत् पांक्तं वा इदं सर्वं पांक्तेन एव पांक्तं स्पृणोति इति। तो कहा जा रहा है अध्यात्म के विषय में प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये 5 प्राण बताएं। चक्षु, श्रोत्र, ये ज्ञानेंद्रियों को लेके बोला है। मनः, मन, वाक, ये कर्मेंद्री हो गई। त्वक, त्वचा, ये ज्ञानेंद्री है। और चर्म, चमड़ी को के लिए बोला जा रहा है। मांस, चमड़ी के अंदर मांस है। फिर उसके बाद स्नायु, नाड़ियां हैं। अस्थि, हड्डियां हैं। मज्जा है, हड्डियों के बीच में जो रहता है ना, उसको मज्जा कहते हैं। एतद अधिविधाय, इन सबको साथ में लेकर के ऋषि अवोचत, एक ऋषि ने बोला है। क्या बोला है? पांक्तम वा इदम सर्वम, ये सब कुछ पांक्तम है। पांक्तम का मतलब है यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि पांक्तम, ये सब कुछ जो है समूह से युक्त है, इकट्ठा है, एकत्रित है, संगठित है। अध्यात्म को लेकर के बोलो या
आदि भौतिक को लेकर के बोलो, ये सब मिलकर के ही सृष्टि है। सृष्टि को समझाने के लिए बोला जा रहा है पांक्तम व इदम सर्वम, ये सब समूह में है, अकेले अकेले कोई नहीं रहते हैं, सब मिलकर के हैं ये। जैसे अध्यात्म में प्राण, व्यान, अपान, व्यान, उदान, ये जो 5 प्राण हैं ये अकेले नहीं रहते हैं, समूह में रहते हैं शरीर के साथ। केवल प्राण ही कहीं हो ऐसा नहीं है, केवल अपान हो कहीं पर ऐसा नहीं है, केवल ही उदान हो ऐसा नहीं होता, सारे प्राण साथ में रहेंगे शरीर के साथ में। ऐसे ही इंद्रियां भी सब एक साथ रहेंगी, कोई एक ही इंद्रिय हो ऐसा नहीं है। यह अलग बात है किसी के शरीर में कुछ इंद्रियां काम नहीं करती हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो इंद्रियां वहां पर नहीं है, लेकिन काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? उनको दंड मिला हुआ है ईश्वर की ओर से, उसने ऐसे कर्म किया है पिछले जन्म में, इस जन्म में उसको उस इंद्रिय का काम नहीं दिया, उसको रोक के रखा है। किसी को आंख देखने के लिए आंखें नहीं दिया, किसी को बोलने के लिए वाणी नहीं दिया, किसी के लिए कोई इंद्रिय काम नहीं करती, किसी के लिए कोई इंद्रिय काम नहीं करती। रहते तो शरीर के अंदर ही है सब, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा जहां जहां जाएगा सूक्ष्म शरीर 18 तत्व साथ साथ जाएंगे, लेकिन 18 तत्वों में से कोई एक तत्व काम नहीं कर रहा है, पर रहते हुए भी काम नहीं करेगा, उसको रोके रखता है, बैन करके रखा है, तू काम नहीं कर सकती। क्यों? उसके कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए उन कर्मों के आधार पर उनको रोके रखता है ईश्वर। तो कहा जा रहा है पांक्तम वा इदम सर्वम, इदम सर्वम, जो कुछ भी ब्रह्मांड में देख रहे हो ये पांक्तम जोड़ों के रूप में ही है। कुछ कुछ जैसे पंचमहाभूत पांचों इकट्ठे रहेंगे, 5 तन्मात्राएं इकट्ठे रहेंगे, इंद्रियां सब इकट्ठा रहेंगे, चाहे कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, ठीक है ना। तो किसी को भी देखो, पृथ्वी तत्व सब इकट्ठे रहेंगे, पृथ्वी में रहेंगे, जल तत्व सब जल में इकट्ठे रहेंगे, वायु तत्व सब वायु में इकट्ठे रहेंगे, ऐसे तो सब साथ में रहेंगे, जितने भी रहेंगे अपने अपने वर्ग के अंदर, अपने अपने समुदाय में, वो बिखर के अलग अकेले अकेले नहीं रहेंगे। ये हम ही आदमी लोग हैं, हम अकेले अकेले रहना चाहते हैं संसार में रहते हुए। देखो मुक्ति की अलग बात है, मुक्ति में जब जाओगे तो अकेले ही जाओगे, वो एक अलग नियम है, लेकिन संसार में जब हम रहते हैं हम अकेले अकेले में नहीं रहे, हमें समूह में रहना होता है, सबके साथ रहना होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। अकेले अकेले रहने के लिए अगर कोई सोचे नहीं कि मैं अकेले ही रहूँगा, वो किस समय विशेष के लिए किसी विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए आप अकेले हो जाओ, वो एकांतवास अलग होता है। मौन में रहना, एकांतवास करना, अज्ञातवास करना, वो किसी विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करने के लिए समय विशेष के लिए आप अकेले हो सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। जैसे कोई बोलता ही नहीं है, गूंगा जैसा, मतलब गूंगा नहीं बोलता, वाणी भी है लेकिन बोलता नहीं, क्यों जी? मौन है। अरे भाई मौन कब तक रहोगे? जीवन भर रहोगे क्या? कुछ आप लोग देखेंगे मौनी बाबा, वाणी दिया है भगवान ने बोलने के लिए, बोलता नहीं, फिर नाटक करता रहता है, लिख लिख करके बोलता रहता है। आपको मैं बता दूं, एक आदमी को मैंने देखा है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, हाँ, गुजरात में। अब गुजरात के लोग बुरा मत माने, मतलब ऐसे आदमी को मैंने देखा है, वो व्यापार करता है और सालों से बोलता नहीं, पता नहीं कितने सालों से। मेरे को सुनते हुए भी 20 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। सालों से वो मौन रहता है, बोलता नहीं है और इशारों से काम करता रहता है और व्यापार भी करता है। हमसे मिलने भी आए हैं, ये एक अलग बात है। कहने का मतलब है भगवान ने जो साधन दिए प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और समय विशेष में उनका प्रयोग नहीं करते हो तो बात समझ में आती है, पर सदा के लिए उसका प्रयोग ना करो ये बात समझ में नहीं आती है। तो सब इकट्ठे रहते हैं, सब, इनका मेरा कहने का अभिप्राय है सब समुदाय में रहते। तो आपको बोल रहा था आप इकट्ठे रहे हैं, साथ में रहे हैं, अकेले अकेले जीने का प्रयास मत करिएगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, आप पढ़ते भी हैं, उस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। मिल करके रहे, सब लोग मिल करके रहे, जितने लोग आप रहे थे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ रोड पर कोई जा रहा हो अजनबी आदमी, उसको भी ला करके हाँ जी हम इकट्ठे रहेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आपके अपने लोग हैं, जो भी आपके अपने लोग, जिनको आप अपने लोग मानते हैं, जिनके साथ आपका संबंध है, जिनके साथ लेना देना है, जिनके साथ सुख बांटते हो दुख बांटते हो, ऐसे लोगों के साथ साथ रहो,
जब रहना है संसार में साथ ही रहो, जब छोड़ के जाना तो अकेले हो जाओ, वो अलग बात है। वानप्रस्थ लेना तो अकेले जाओ, और साथ में पत्नी आना चाहती है तो साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पति साथ में आना चाहता है पत्नी के साथ, साथ में ले लो पति को, कोई बात नहीं है। नहीं आना चाहिए तो वो एक अलग चीज हो गई, पर साथ में चलो, जब तक दुनिया में रहे तो साथ में रहो, अकेले अकेले मत रहो। तो संगत छद्वम की बात को भी समझना है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं पांगतम व इदम सर्वम जगत, जो कुछ भी संसार है ये सब पांगतम है, सब इकट्ठे इकट्ठे हैं, सब अपने अपने वर्गों में सब इकट्ठे रहते हैं, अलग कोई नहीं रहते हैं, अकेले नहीं होते हैं। इसलिए कहा है पांगतेन एव पांगतम स्पृणोति इति, इसलिए कहा एक पांक्ति ही दूसरे प्रांत को समझते हैं। मतलब जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को समझ पाते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही ये कारण जो कर्मेंद्रियों से काम करवाते हैं, और कर्मेंद्रियां जब काम करती हैं तो वो ज्ञानेंद्रियों को सहयोग करते हैं। ये बात आपको सब समझ में आएगा। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, गुणवृत्ति विरोध वाला सूत्र आता है। मतलब दुखों के प्रसंग में वो बात कही है वहां पर कि संसार में 4 प्रकार के दुख हैं। वहां वेद व्यास ने बात समझाई है कि ये सब मिल करके रहते हैं। यही वाली बात वहां पर योग दर्शन में भी महर्षि वेद व्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अगर उन बातों को भी कोई व्यक्ति समझ लेना और उन बातों को समझ पा ले अच्छी तरह, यहां अलग दृष्टि से बताया, वहां अलग दृष्टि से बताया योग दर्शन में। वो कौन सा सूत्र है? परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिना, ये जो सूत्र है वहां पर बताया कि ये रहते बिल्कुल एक दूसरे से, जैसे अहि नकुल के समान, मतलब सांप नेवला के समान, लेकिन मिलके रहते हैं, सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा, बिल्कुल तंत्री भूतवा, वहां शब्द मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है तत्काल, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया वेद व्यास ने, बिल्कुल मिलकर के रहते हैं। ये है पांगतम, ये है सब अपने अपने वर्ग के लोग मिलकर के रहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं पांगतेन एव पांगतम स्पृणोति इति, एक पांगत यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए सहयोग करता है। वो इसको छूता है, वो इसको छूता है, यानी ये उसके ऊपर, जैसे आप मोटी भाषा में कहते हैं, पिता जो होता है ना, जब बेटा जब काम करने लगता है तो उसको परेशानी होती है, क्योंकि नया नया काम है जो भी है, तो उसके पीठ जो है तब थपाता है कि बेटा कोई बात ना, मैं साथ में हूं ना, तेरा साथ में हूं, चिंता मत कर, तू काम करते जाए, दुखी नहीं होने का, ऐसा उसको धैर्य देता रहता है पिता। ऐसे माँ देती रहती है बच्चे को। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो एक पांक्त दूसरे पांक्त को धैर्य देते हैं, हम पीछे से खड़े हैं, चिंता मत करना, तू अपना काम कर। तमोगुण जब आता है ना, शरीर के अंदर तमोगुण उभरता है, तो पीछे से सत्वगुण और रजोगुण बोलते, तू चिंता मत कर, तू अपना काम कर, हमारी बारी आएगी, हम तुरंत बीच में लाइन में खड़े हैं, तो अपना काम कर, तू सो जा, उठते ही हमारा अपना काम शुरू हो जाएगा। वो अपने साथ में वो रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध दुख जो वाला सूत्र है, उसको समझेंगे आप यथार्थ में व्यापक रूप से, तब आपको ये बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। को वो सब विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। याद रखना, तमोगुण तभी काम कर सकता जब रजोगुण साथ में रहे, सत्वगुण साथ में रहे। उसके बिना अकेला सत्व, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, रजोगुण का अपना कोई अस्तित्व नहीं, तीनों मिलके रहेंगे तभी उनका अस्तित्व है। तो कह रहा एक पांक्त यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय को वो छूता है, यानी उसको स्पर्श करता है, उसके साथ में जुड़ा रहता है। वो इसके लिए काम करता है, ये उसके लिए काम करता है। जब अपने अपने काम में रहेंगे तब दूसरे का विरोध करेंगे। ये तो नेताओं की तरह है, याद रखना। जैसे नेता लोग होते हैं ना कि जब अपने उनकी कुर्सी जब उनको मिल जाती है तो दूसरे को कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन जब कुर्सी से उतरता है तो बिल्कुल हाथ जोड़ता है वो, नहीं हम आपके साथ हैं, ऐसा बोलता है। तो वैसी वाली स्थिति यहाँ पर, जब अपने उग्र रूप में रहेंगे तमोगुण, तो वो सत्वगुण को रजोगुण को बिल्कुल दबा के रख देता है वो। हाँ, उसके दबाए बिना तमोगुण काम ही नहीं कर पाएगा। याद रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये मैं आपको
जिस शब्द से बोल रहा हूँ या जिन शब्दों में, जिन वचनों में आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वो मैं अपनी भाषा बना करके बोल रहा हूँ, तो तमोगुण तभी काम कर पाएगा जब सत्वगुण को, रजोगुण को बिल्कुल दबा दे, तभी तो नींद आएगी, तभी तो सो पाओगे आप। उनको दबा के रखेगा, लेकिन दबाते हुए भी वो सहयोग करता है, ये समझना है आपको। तो रजोगुण दबाता है सत्वगुण को और तमोगुण को दबा करके भी सहयोग करता है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं योग दर्शन अगर मिल जाए तो मैं देख करके भी बता सकता हूं, बहुत अच्छी बातें कही, और एक जगह भी नहीं बताए, अनेक जगहों पर बताए योग दर्शन में। तो इस दृष्टिकोण से इन बातों को समझना कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ में जुड़ा रहता है, तब जाकर के दुनिया में काम चलता है, ठीक प्रकार से सुचारू रूप से पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा होता है। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो एक पांक्त दूसरे पांक्त के साथ में जुड़ा रहता है, और इसलिए कहा पांक्तम व इदम सर्वम, सब कुछ पांक्त है, सब कुछ जोड़ों में विद्यमान है। कोई कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज फट रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको म्यूट कर रहा हूं, फिर वो खोल रहे हैं। हाँ जी, तो ये आपका श्लोक पूरा हो गया है जी, सप्तम अनुवाक का। अब अष्टम अनुवाक और विशेष रूप से आ रहा है। वो ये कहना चाहता है कि सब कुछ ओम ही ओम है, यानी ओम मैं, सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा मैं है। वो कैसा है ये आपको थोड़ा विस्तार से समझना चाहिए इसको, तो मैं अब आगे के लिए इसको सरकाता हूँ, यानी जब अगला आपका क्लास होगा तभी इसको विस्तार से आपके सामने रखूँगा। तो इसके बारे में कोई आपको प्रश्न हो आप में से किसी को, जो अभी जो बात कही है यहाँ पर, इस सप्तम अनुवाक का जो पहला श्लोक है, एक ही श्लोक है सप्तम अनुवाक का, इसके संदर्भ में किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और इससे संदर्भित नहीं हो तो कोई अलग प्रश्न आपके पास में हो तो आप पूछ सकते हैं जी। हाँ जी। स्वामी जी, हमारे व्यवहार में जो हमारे विरोधी होते हैं तो उनसे तो हम द्वेष करते हैं, सहयोग की भावना तो कम रहती है जी। तो इससे क्या ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई विरोधी हो तो भी यथासंभव उचित सहयोग देना चाहिए। ऐसा होता है कि विरोधी को सहयोग देने का मतलब है सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी कभी हमको सहयोग भी करना पड़ता है, भले वो विरोधी हो लेकिन सहयोग भी करना पड़ता है, लेकिन उस सहयोग का प्रकार अलग होगा, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ जी, गणेश चतुर्थी आ जाती है, अभी तो आप लोग कहीं कुछ ऐसा मोहल्ले में रहते हैं, कुछ ऐसे जगहों पर रहते हैं, कुछ काम हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग आकर के, आप उस सोसाइटी में रहने के कारण से आपसे आकर के चंदा मांगते हैं, कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। तो वहाँ पर एक आप उसको, आपको लगता है वो बिल्कुल गलत है, वैदिक सिद्धांतों से बिल्कुल गलत है ऐसा लगता है, लेकिन आप मजबूर हैं वहाँ पर, या तो वहाँ मत रहो, रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको सहयोग करना पड़ता है वहाँ पर। इससे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उनके गलत बात में सहयोग कर रहे हैं, आप संगठनात्मक दृष्टि से फिर वहाँ आपको देखना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या सहयोग करूँ इसका जिससे मैं बचा भी रहूँ और गलत बात को प्रश्रय ना भी दे पाऊँ, नहीं भी दें, उसका प्रश्रय भी नहीं करूँ और सहयोग भी करूँ। तो उसकी जो, क्योंकि वो सारे गलत काम नहीं करते, वो लोग उनमें सारे गलत काम नहीं करते हैं, कुछ उन गलत कामों के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो उन अच्छे कामों में फिर हमको सहयोग करना होता है, ये देखना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गणेश चतुर्थी क्या बोलूँ, जो गणेश को बिठाते रहते हैं ना मूर्तियों को लोग, तो उसमें चंदा मांगने के लिए आते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अब वहाँ पर वो चंदा मांग करके बहुत पैसे इकट्ठा करके उसमें अलग अलग कार्यक्रम भी करवाते हैं, क्योंकि उसको पैसे को यूज़ करना होता है ना, मूर्ति में जो पैसा लगा और चीज़ों में भी लगा, फिर भी बहुत पैसा बचता है, और पूरा साल भर वो चलाते भी उस पैसे से काम भी लेते हैं खुद के लिए भी। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा इसका जाल है, वो अलग बात है, लेकिन उनमें भी कुछ काम वो अच्छे करते रहते हैं
किसी अच्छे कार्यक्रम करवाते, बीच में अनाथ बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम करवाते हैं, कोई सिंगर को बुला के काम करवाते हैं, कोई भजन संध्या करते हैं, कोई मतलब कुछ अच्छे अलग अलग काम भी करते रहते हैं। तो आप उस मूर्ति के लिए ना दे करके उनमें जो भी अच्छे काम होते हैं, जी मैं तो इस काम के लिए दूंगा, ऐसा बोल करके दे दो, वो अच्छा काम है, कोई बात नहीं। ऐसा आपको करके देखना पड़ता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में रहते हैं, क्योंकि कल को आपको भी उससे काम होगा और उसको भी आपसे काम होगा। तो ये सब देखते हुए हमको अपने विवेक से देखना पड़ता है कि कहाँ सहयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। कुछ जगहों पर हमको अड़े रहना पड़ता, नहीं करूँगा इसमें, लेकिन इसमें करूँगा, तो वो भी समझ जाएगा ये आदमी ऐसा ही है कि कम से कम इसमें तो कर रहा है, ना तो पूरी दुश्मनी होगी उससे, ना पूरा वो उसके साथ में हम बैठेंगे। तो समझ करके चलना पड़ता है। ठीक है जी, हाँ जी, आगे। नमस्ते स्वामी जी। जी तो अभी का जो मंत्र है जी जी वहाँ पे पृथ्वी, अंतरिक्ष, जऊ, दिशा ऐसा है। तो अभी जब भूकंप आता है तो और कुछ और होता है प्राकृतिक, वो भी एक दूसरे के सहायता से होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि भूकंप आया है तो ऐसे नहीं आएगा ना। पृथ्वी के अंदर, भूमि के गर्भ में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जिसके साथ जो रसायन नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गया, और उसके कारण से बहुत कुछ होता है। तो वहाँ पर भी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मतलब अच्छे वे में देखिए तो भी एक दूसरे का सहयोग होगा, और गलत वे में देखो तो भी सहयोग होगा। बिना सहयोग के अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। और एक सवाल है स्वामी जी, आपने कहा कि मुक्ति का समय है ना जी, जो मुक्ति का समय है वो सबके लिए एक ही है, मतलब जितने पुण्य करो उतना मुक्ति समय है, ऐसा नहीं है? नहीं, समय तो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन मुक्ति में एंट्री उसी की होगी। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, ये 1000 नियम है जो हमारे, ये 1000 नियमों का पालन जो करेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। तो जो मुक्ति में जाएगा वो 1000 को पूरा करना ही पड़ेगा, उन 1000 नियमों को पूरा करना पड़ेगा। एक उदाहरण से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और मुक्ति का जो समय है वो भी सबके लिए निर्धारित है, सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन उस मुक्ति में जो सुख लेंगे आप, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप ज़्यादा सुख ले रहे हैं या कम सुख ले रहे हैं मुक्ति में, क्योंकि आपके ज्ञान पर निर्भर करे ना। आपके पास जो भी ज्ञान है मुक्ति में जाकर के, जो आप यानी यहाँ पर रह करके जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो भी काम आता है, और वहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी काम आता है आपका, क्योंकि ज्ञान बढ़ता रहता है। किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा सुख लेगा, किसी के पास कम ज्ञान है तो कम सुख लेगा। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को, एकदम रिएक्ट नहीं होना है, क्योंकि पूरा सिद्धांत समझेंगे तब समझ में आएगा आपको। वहाँ पर कोई किसी को दुख नहीं होगा, कोई हीन भावना नहीं आएगी। संसार के विषय को मुक्ति में जोड़ करके देखोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसको संसार को संसार में रहने दीजिएगा, वहाँ मुक्ति को बिल्कुल सेपरेट सोचिएगा। वहाँ किसी को कोई दुख नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो मैं कम जानता हूँ तो मेरे को कोई हीन भावना नहीं आएगी। वहाँ पर सबके पास विद्या है, लेकिन आप चारों वेदों को जान करके गए वहाँ पर, कोई 2 वेदों को जान करके गए, कोई भौतिक विद्या को बहुत ज़्यादा जाना हुआ है और आध्यात्मिक विद्या को उतना ही जान पाया है जितना उसको जरूरी है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितना कंडीशन है उतना जिसने पूरा किया है उन सबको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उस कंडीशन से अतिरिक्त भी तो ज्ञान प्राप्त करता है ना व्यक्ति, पर उस ज्ञान का, अतिरिक्त ज्ञान का भी तो फल मिलेगा ना भगवान की ओर से, या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वो उसको अधिक आनंद मुक्ति में मिलेगा, लेकिन उस अधिक आनंद से दूसरे वाले को कोई दुख नहीं होगा। उसको भी पता है कि ये मेरे से अधिक ले रहा है, लेकिन उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि अविद्या नहीं है वहां पर, कोई हीन भावना नहीं आएगी। तो इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं, जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता है वैसा वैसा आनंद भी बढ़ता है वहां पर मुक्ति में। जी
स्वामी जी, जो मुक्ति का जो अभिप्राय है, ये जो लोग तुरीयम स्टेज में पहुंच जाते हैं, ये मुक्त आत्मा वो है या जो पुण्य करते करते बाद में जब समय आता है, मतलब तब श्री प्राण त्याग देते हैं और जो पुण्य करे हैं वही वहां जाके मतलब मुक्त आत्मा कहलाते हैं? हाँ, आपकी बात मैं समझ चुका हूँ। आपका प्रश्न है कि क्या शरीर में भी रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं या शरीर छोड़ने के बाद जब मुक्ति में जाते हैं तभी मुक्ति का अनुभव करता है क्या, ये आपका प्रश्न है। तो दोनों स्थितियों में अनुभव कर सकता है। शरीर में रहते हुए भी जब समाधि लगाता है, ईश्वर का आनंद मिलता है, तो वो उसको कहते हैं जीवन मुक्त, यानी शरीर में रहते रहते भी मुक्ति जैसा अनुभव यहाँ पर भी करता है जब तक शरीर है तब तक। लेकिन यहाँ पर उसके साथ में दुख भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाधि से बाहर आता है तो फिर उसको दुख में भी लेंगे, शारीरिक दुख या जो भी है, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कारण से उसको पूरे दुख निवृत्त नहीं होते हैं। पर मुक्ति का अनुभव शरीर में रहते हुए भी मुक्ति जैसा सेम वैसा का वैसा सुख शरीर में रहते हुए भी समाधि में अनुभव करता है, और शरीर समाधि से बाहर निकलता है तो फिर हम जैसे ही रहेगा। हम जैसे का मतलब है जो बहुत एक्सट्रीम बंदा जो होता है उसकी तरह रहेगा, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं रहेगा। और मुक्ति में शरीर होता नहीं है, इसलिए वहाँ पूर्ण मुक्ति उसको कहते हैं, वहाँ पर फिर कोई दुख होता ही नहीं है। तो मुक्ति जैसा अनुभव दोनों स्थितियों में कर लेगा जी। लेकिन पूर्ण मुक्ति की स्टेज में तो सब जो मुक्त आत्मा है उनको एक जैसा आनंद प्राप्त होना चाहिए। आनंद, देखिए आनंद जो ईश्वर का, जैसे आप खीर खा रहे हो, सब लोग खीर खा रहे हैं, ठीक है, एक ही खीर एक ही जगह माँ ने बनाई है और 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे खीर खा रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसा आनंद नहीं होता, याद रखना। सबका अपना अपना ज्ञान है, याद रखना। लेकिन खीर का जो स्वाभाविक जो सुख है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना टेस्ट, जिसको आप कहते हैं, या उस खीर की जो जो क्वालिटीज़ हैं सबको बराबर मिलेंगे, लेकिन उन क्वालिटियों का अनुभव फीलिंग जो है वो अपने ज्ञान के आधार पर होगा। लेकिन कभी ये भी कहा जाता है कि जब तुरीयम स्टेज में या निर्विकल्प समाधि के बाद में जब आदमी सीधा ब्रह्म धाम में चला जाता है तो कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता, उसे सब कुछ जो प्राप्त करना होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जी 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 जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इस संसार के बारे में है। वहाँ पर जो बात कही है कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितना जानना है वो सब जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि